जय हिंद जय भारत। एक बार फिर स्वागत है आर के जी के 7 एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो क्वेश्चन आपके लिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज के जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए भी आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के फ्रंट में इतिहास से जुड़ी जानकारी, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएससी पोस्ट के लिए, आरबीआई, टेट इत्यादि के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका इतिहास, सामान्य ज्ञान एवं हिस्ट्री क्वेश्चंस और हिस्ट्री खान सर जो पढ़ाते हैं आपको, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने लेके आपके पास सामने आए हैं। ठीक है, तो बनिए हमारे वीडियो के साथ और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये है आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है आपका पहला, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था ए जुआ, बी संगीत, सी शिकार, डी घुड़सवारी। आपका सही ऑप्शन है शिकार ही पूरा पाषाण के आदि मानव का एक मनोरंजन था। तो शिकार करने के विशेष आदि थे, बाकी उनको कोई विशेष ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी भेड़, डी बकरी। आपका सही ऑप्शन है भेड़ नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था ए सुत्कोडोर से, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही ऑप्शन है हड़प्पा स्थल की खोज किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, बी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, डी इसकी लिपि चित्रात्मक थी। आपका सही ऑप्शन है ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है ए नवपाषाण युग, बी पुरापाषाण युग, सी लौह युग, डी कांस्य युग। आपका सही ऑप्शन है कांस्य युग से संबंधित है इस सभ्यता हड़प्पा की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों से संबंध में से किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है ए बाघ, बी गाय, सी गैंडा, डी हाथी। आपका सही ऑप्शन है गाय का कलाकृतियों में चित्रण नहीं किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन श्रेणी में से किस देवता की आकृति चित्रित थी ए विष्णु, बी इंद्र, सी वरुण, डी पशुपति। आपका सही ऑप्शन है डी पशुपति की एक जो मूर्ति थी, देवता था उन सभ्यतावादियों का, तो उसी को उसमें आकृति दिए थे अपने मुद्रा पे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ए ब्रह्मा, बी इंद्र और वरुण, सी पशुपति, डी विष्णु। वो तो आपका सही ऑप्शन है सी, वो पशुपति जो थे उन्हीं की पूजा करते थे सिंधु घाटी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ए. आर डी बनर्जी, बी. ए. कानिंजकम, सी. सर जॉन मार्शल, डी. दयाराम साहनी। आपका सही ऑप्शन है ए. कनिंगम, बी आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? ए. डी डी गोस्वामी, बी. सर मार्टिमर हिलर, सी. सर मिसेंट स्मिथ, डी. सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका सही ऑप्शन है डी. सर अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न नंबर 11। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ए. पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी बरगद की। बी. पहले व्यापार को महत्व देती थी, जबकि दूसरी धर्म को। सी. पहली अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। डी. पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण। आपका सही ऑप्शन है डी. पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण। डी आपका ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ए. द्रविड़ियन, बी. हड़प्पा, सी. ब्राह्मणी, डी. सभी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। आपका सही ऑप्शन है अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। आपका ऑप्शन डी सही है कि वहाँ की सभ्यता लिपि क्या थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ए. कालीबंगा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. बनवाली, डी. हड़प्पा। आपका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए. सिंध, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। आपका सही ऑप्शन है सिंध में यह मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कोठार कहाँ मिला? ए. कालीबंगा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. रोपड़, डी. हड़प्पा। आपका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 16। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. बलूचिस्तान, डी. सिंध। आपका सही ऑप्शन है सिंध में अमरी जो हड़प्पा थी वो स्थल जो है वो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ए. व्यापार, बी. पशुपालन, सी. शिकार, डी. कृषि। आपका सही ऑप्शन है कृषि। जो वहाँ अवशेष पाए गए, जो चिन्ह वहाँ मिले हमें जो साइंटिस्टों के द्वारा, तो वहाँ स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर जो व्यवसाय था सिंधु घाटी के लोगों का वो था कृषि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ए. रोपड़, बी. हड़प्पा, सी. बनवाली, डी. लोथल। आपका सही ऑप्शन है लोथल।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ए रंगपुर, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी हड़प्पा। आपका सही ऑप्शन है हड़प्पा हमारे भारत का स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ए काबरकोट, डाबरकोट, बी आलमगीरमपुर, सी लोथल, डी कालीबंगा। आपका सही ऑप्शन है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को हमें ऑप्शन को जरूर कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।